ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2975 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 10। जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पढ़ी गई पद पुनः हमें याद दिलाती है कि महाक्लेश का न्याय व्यवस्था के युग को जारी रखता है, क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी व्यवस्था युग का नियम था। व्यवस्था 21 की 24, व्यवस्था विवरण 19 की 21। परंतु अभी हम कलीसिया युग में हैं, जिसे अनुग्रह का युग भी कहते हैं। इस अनुग्रह के युग में प्रभु अज्ञानता के दिनों को भूल जाता है। प्रेरितों के काम 17 की 30। अर्थात हम जिन पापों को उसे पाप ना समझकर किए, उसे प्रभु यदि चाहा तो अपना अनुग्रह के कारण क्षमा भी कर सकता है। तो भी प्रभु गतसमने बगीचे में प्रभु को यहूदियों के हाथ से बचाने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्रेरित पतरस ने तलवार चलाकर महायाजक के दास का कान काटा, तो उनको व्यवस्था की पद को याद दिलाते हुए इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। मत्ती 26 की 52। यद्यपि परमेश्वर अपना अनुग्रह से वर्तमान कलीसिया युग में हमारे उन पापों को जो हम अज्ञानता से किए हैं अक्सर क्षमा करता है। मत्ती 26 की 52 में प्रभु परमेश्वर का वास्तविक नियम को याद दिला रहा है पतरस को। क्षमा करना परमेश्वर का अनुग्रह को सूचित करता है, वही बदला लेना उनकी धार्मिकता को सूचित करता है। परमेश्वर अनुग्रह से क्षमा करने वाला है और वैसे ही अपनी धार्मिकता के कारण पापी को दंड भी देने वाला है। इसलिए निम्न बात को गलातियों को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस इस प्रकार याद दिलाता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बाइबल विद्यार्थीगण ये अवश्य जानते हैं कि गलातियों की पत्री प्रेरित पौलुस खतनावादियों को देने वाला जवाब है। कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद महाक्लेश काल धरती पर शुरू होगा। प्रकाशित वाक्य 3:10। यह समय याकूब के संकट का समय है अथवा यहूदी राष्ट्र पर संकट का समय है। यिर्मयाह 30 की 7। इसका मतलब निम्न समय में व्यवस्था का नियम लागू होगा, ना कि अनुग्रह। अब पद में हम देखते हैं कि जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। कहने के तात्पर्य यह है कि महाक्लेश काल के संतों को अनेकों कष्टों से गुजरना पड़ेगा, परंतु जो उन संतों को कष्ट देगा वही कष्ट उन्हें सताने वालों पर भी अवश्य होगा। कुछ बाइबल पंडितों का माने तो ये पद मत्ती 25 की 40 की ओर इशारा करती है, जहां हम यीशु मसीह को महिमा का सिंहासन में बैठकर जातियों का न्याय करते हुए देखते हैं, जो महाक्लेश काल के पश्चात होने वाली घटना है। अध्याय 25 की 31 से 46 तक के भाग में महाक्लेश काल के संतों के साथ जो भलाई की है उन्हें भलाई, और जो बुराई की है उन्हें प्रभु बुराई देने की आज्ञा देते हुए हम पढ़ते हैं। पद हमें स्पष्ट सूचना ये देती है कि यद्यपि महाक्लेश काल के संतों को धीरज से दुख सहना तो पड़ेगा ही, परंतु जो उन्हें दुख देते हैं वे भी तुल्य हिस्से में अपनी बुराई का बदला पाएगा ही। तो है निर्गमन अध्याय 27 पद 10। और उनके लिए 20 खंबे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। हमारे रविवारीय आराधनात्मक मनन में जैसे बीते कुछ रविवारों में हम करते आ रहे हैं, आज भी मिलाप वाले तंबू पर आधारित एक मनन आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आज हम लोग मिलाप वाले तंबू के आंगन के चारों ओर पर्दे को टांगने के लिए बनाए गए 20 खंभे के 20 कुर्सियों पर
मनन करेंगे। निम्न कुर्सियां जिस पर खंभे को खड़े किए गए हैं पीतल से बनाने के लिए परमेश्वर के द्वारा मूसा को आदेश दिया गया था। निर्गमन 38 की 10 में भी हम इस बात को देख सकते हैं। खंभे का निर्माण भले ही बबूल की लकड़ी से हुआ हो, उसे खड़े किए गए कुर्सियां पीतल से बनाए गए थे। मरुभूमि के असहनीय ठंड तथा गर्मी को सहने की क्षमता कुर्सियों में होनी चाहिए थी, इसलिए उसे पीतल से बनाया था। लगभग 2-3 वर्ष के पूर्व राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के करीब के एक गांव जो तार मरुभूमि का हिस्सा था, एक दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह वहां के भाइयों के साथ बिताने का अवसर मुझे मिला था, जो मैं आज भी याद कर रहा हूँ। वहां से आने के बाद लगभग 1-2 सप्ताह लगा छाती में उत्पन्न इन्फेक्शन ठीक होने के लिए, तो भी वहां के भाई बहनों ने जो गहरा प्रेम दिखाया था वो उन कठिनाइयों को भूलने के लिए पर्याप्त था। मरुभूमि का ठंड और गर्मी दोनों असहनीय होते हैं। परमेश्वर ने इसलिए ही खंबे के कुर्सियों को पीतल से बनाने की आज्ञा दी। मनुष्य के पाप के भयानकता को देखते समय उसे मनुष्य के बदले सहकर मनुष्य को छुड़ाना अन्य कोई मनुष्य से कभी भी संभव नहीं था। इसलिए ही परमेश्वर ने अपना ही पुत्र को जगत में भेजा ताकि वह मनुष्य के बदले उन सभी कठिन दर्द एवं परेशानियों को जो यदि मनुष्य नरक जाता तो सहना पड़ता, मनुष्य के बदले सहे और मनुष्य को नरक से बचाए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर सहे हुए कष्ट और परेशानियों के बारे में प्रभु के आने के लगभग 700 वर्ष के पूर्व नबी यशायाह ने जो कहा, वो यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय की 4 से 7 तक के पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आज मैं और आप हमारे उस पाप का दंड का जो मुझको और आपको आग की झील में अनंतकाल सहते रहना पड़ता, भय में इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि हमारे खातिर हमारे भयानक पाप का असहनीय दंड को यीशु मसीह हमारे खातिर सह लिया। उनके उस घावों जो उनके सिर पर है, पंजर में है, हाथ और पाँव में है, जो उन्होंने हमारे खातिर सहा था, याद करते हुए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। 13वां अध्याय के 11वीं पद से लेकर हम महाक्लेश काल में शैतान की ओर से संसार में कार्य करने वाला दूसरा एक शख्स को देखते हैं। निम्न शख्स को यह पद में प्रेरित यूहन्ना एक और पशु अथवा अनदर बीस्ट करके परिचय कराया है। आप ये अवश्य जानते हैं कि पहला पशु जिसके बारे में इस अध्याय की पहली पद से 8वीं पद तक देखे थे, उस मसीह विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट को सूचित करता है, जो महाक्लेश काल में संसार पर राज करने वाला तानाशाह है। अब ये दूसरा पशु कौन हो सकता है? इस दूसरा पशु का नाम प्रकाशित वाक्य 16 की 13, 19 की 20, 20 की 10 आदि पदों में हम झूठे भविष्यद्वक्ता अथवा फॉल्स प्रोफेट करके देखते हैं। हम इन्हें शैतान के नकली त्रिएकता के तीसरा व्यक्ति के रूप में भी समझ सकते हैं। शैतान नकल करने में माहिर है।
वह परमेश्वर का नकल करने की कोशिश करता है। आप ये बात अवश्य जानते ही होंगे कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। वह पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा में अस्तित्व रखने वाला अद्वैत परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 16 की 13 में शैतान के नकली त्रिएकता में पाए जाने वाले तीनों व्यक्ति को हम वहां एक ही पद में देखते हैं, जो क्रमशः अजगर अथवा शैतान और पशु अथवा मसीह के विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता है। अवश्य याद रखें कि शैतान परमेश्वर के समान त्रिएक नहीं है, परंतु खुद को परमेश्वर साबित करने की व्यर्थ कोशिश में शैतान भी यहाँ निम्न प्रकार परमेश्वर का नकल करके त्रिएकता में अस्तित्व रखने वाला वो है करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये दूसरा पशु झूठा भविष्यवक्ता है। हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में इस शख्स के बारे में खास करके 4 बातें देखते हैं। पहली बात, इन्हें दूसरा पशु करके परिचय कराने के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि इनमें भी पहला पशु अथवा मसीह विरोधी के कई दुर्गुण होंगे। दूसरी बात, इन्हें पृथ्वी में से निकलते हुए हम देखते हैं। जॉन मकार्दर जैसे बाइबल पंडितों का माने तो यह सूचित किया गया पृथ्वी में से अथवा आउट ऑफ द अर्थ करके प्रयोग इस दूसरा पशु का अथाह कुंड के दुष्टात्माओं से संबंध को सूचित करता है। तीसरी बात, उसके मेमने के 2 सींग थे करके हम देखते हैं। मेमना हमारे प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है। यूहन्ना 1:29। मेमना शब्द एक ही समय प्रभु यीशु मसीह को न्याय व्यवस्था के अनुसार बलि होने का पशु की सूचना देने के साथ साथ उनके नम्र एवं दीन स्वभाव को भी सूचित करता है। पहला कुरिन्थी 5:7, मत्ती 11:29। यह पद हमें सूचना देती है कि इस दूसरा पशु अथवा झूठा भविष्यवक्ता यीशु मसीह के समान खुद को नम्र होने का नकल करने वाला व्यक्ति होगा। चौथी बात, वह अजगर के समान बोलता था। इस प्रस्ताव के 2 अर्थ हैं। अजगर अथवा सांप एक जहरीला जंतु है, परंतु जब वह हवा से अदन वाड़िया में बात कर रहा था, चतुराई से बात कर रहा था। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1 से 5 तक। उसी प्रकार ये दूसरा पशु भी अपने अंदर मनुष्य को बर्बाद करने हेतु जहर छिपा रखते हुए पर झूठी नम्रता दिखाते हुए चतुराई से बात करने वाला होगा। इस दूसरा पशु के बारे में और भी कई बातें हम आगे की पदों में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 पद 12। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि इन पदों में सूचित किया गया दूसरा पशु झूठे भविष्यवक्ता है, जो शैतान के नकली त्रिएकता में शामिल तीसरा व्यक्ति। जैसे परमेश्वर पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा नामक 3 अलग अलग व्यक्तित्वों में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर है, शैतान भी खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी त्रिएक है। अजगर अथवा शैतान खुद को पिता परमेश्वर के रूप में और मसीह विरोधी खुद को पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में और झूठे भविष्यवक्ता खुद को पवित्र आत्मा के रूप में प्रस्तुत करने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हैं करके इन पदों से हम समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 की 13, 19 की 20, 20 की 10 आदि पदों में इस दूसरा पशु को झूठे भविष्यवक्ता करके बुलाए जाने से एक सूचना हमें मिलती है कि यह झूठे भविष्यवक्ता यहूदी मूल का हो सकता है। इस अभिप्राय के समर्थन में कई प्रमाण हमें पदों से मिलते हैं। पहला प्रमाण है भविष्यवक्ता शब्द खास करके इस्राएल राष्ट्र से संबंध रखने वाला एक शब्द है। परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा यहूदियों को मिलता था। जरा और भी स्पष्ट रूप में बोलूं तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें पहले से कही नहीं गई थी
उस पर यहूदी कभी भी विश्वास नहीं करते थे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत सारे, यहाँ तक मसीहियों में भी कई लोग सोचते हैं कि विवाह के पूर्व गर्भवती हुई मरियम को यूसुफ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि स्वर्गदूत आकर उनसे बात की थी। ये सोच पूर्णतया गलत है। यूसुफ एक धर्मी इंसान था अथवा परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार भक्ति का जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था। वह ये जानता था कि यदि किसी को पता चले कि उनके होने वाली दुल्हन विवाह के पूर्व गर्भवती है तो व्यवस्था के अनुसार उसे व्यभिचार के आरोप में पथराव करके मार डाल दिया जाएगा। इसलिए वह रहस्य में मरियम को त्यागना चाहा। मत्ती 1:19। अर्थात यूसुफ पुराना नियम के वचनों के बारे में पूर्णतया जानकार एक व्यक्ति था। फिर वह मरियम को क्यों नहीं त्यागा? इसलिए नहीं कि स्वर्गदूत ने उनसे बात की, बल्कि स्वर्गदूत ने उनसे ये कहा कि मरियम के साथ जो भी हो रहा है वो लगभग 700 वर्ष के पूर्व यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणी की पूर्ति है। मत्ती अध्याय 20 से 23 तक। यहूदियों के दैनिक जीवन में भविष्यद्वक्ताओं के वचन का महत्व को सूचित करने के लिए मैं यह उदाहरण आपके साथ साझा कर रहा था। इस दूसरे पशु को झूठे भविष्यद्वक्ता करके परिचय कराया जाना संभवतः ये सूचित करता है कि वह यहूदी वंशज हो, ताकि उसके प्रचार प्रसार से यहूदी गुमराह किए जाए। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि उस झूठे भविष्यद्वक्ता का मुख्य काम संसार के लोगों को गुमराह करके मसीह विरोधी की पूजा करने हेतु उन्हें अगुवाई करे। और पद में हम ये भी देखते हैं कि इस कुकर्म करने के लिए झूठे भविष्यद्वक्ता को मसीह विरोधी से सारा अधिकार भी मिल जाता है। इसका मतलब मसीह विरोधी एक तानाशाह के रूप में जब शासन करता है तो निम्न झूठे भविष्यद्वक्ता संभवतः मसीह विरोधी का एक ऑफिशियल स्पोक पर्सन अथवा औद्योगिक प्रवक्ता के रूप में कार्य करेगा। यह भी सरकार का हिस्सा होने के कारण उन्हें सभी प्रकार के औद्योगिक सौभाग्यताएं अपने कुकर्म करने के लिए मिल जाएगा। वर्तमान भारत में भी आप ये देख सकते हैं कि अधिकार में बैठने वालों की तारीफ करने वालों को सरकार में किसी न किसी प्रकार के पद मिलती है और वह उन सौभाग्यताओं का आनंद उठाते हुए शासक की तारीफ करते रहेंगे। हम वर्तमान में इसे PR वर्क आदि कहते हैं। महाक्लेश काल में झूठे भविष्यद्वक्ता एक प्रकार मसीह विरोधी का प्रवक्ता होगा और उसका एक धार्मिक चेहरा भी होने के कारण लोग उसका जल्द अंगीकार भी करेंगे। इस विषय में और भी बहुत सारी बातें सीखने के लिए बाकी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 12। वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि इस अध्याय में सूचित किया गया दूसरा पशु अथवा झूठे भविष्यद्वक्ता खुद को यहूदी धर्म का एक भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए मसीह विरोधी का एक प्रवक्ता अथवा स्पोकमैन के रूप में कार्य करने वाला होगा। उसका मुख्य काम दुनिया के लोगों को मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए प्रेरित करना होगा। परंतु जैसे हम कल देखे थे, दुनिया के अन्य सभी समूह को चमत्कार आदि दिखाकर गुमराह कर सकते हैं, पर यहूदी को नहीं, क्योंकि यहूदी एक ऐसा समूह है जो जब तक भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताए गए उनके पवित्र शास्त्र में बातें नहीं दिखती हैं, किसी भी बातों पर वे विश्वास नहीं करते। यही वजह है कि इस दूसरा पशु खुद को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में पेश करता है। मसीह विरोधी जो अपने शरीर में हुए घाव के कारण मृत्यु की अवस्था तक पहुंच गया था, पुनः स्वस्थ होकर आने को एक बड़ा चमत्कार के रूप में झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, ताकि लोग भ्रमित होकर उसकी पूजा करें। वास्तव में इस प्रकार मसीह विरोधी को जीवित हो उठा एक व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के द्वारा झूठे भविष्यद्वक्ता
मसीह विरोधी को प्रभु यीशु मसीह से तुलना करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में इस प्रकार करने का एक मुख्य कारण उन दिनों में संसार में जो नामधारी मसीही होंगे, जो उद्धार नहीं पाए हुए होने के कारण यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान कलीसिया के साथ उठाए नहीं गए थे, उनको गुमराह करके मसीह विरोधी की पूजा करानी होना चाहिए। हाँ, यहाँ बीच में मैं कुछ बातें बताई गई बातों से जोड़कर कहना चाहता हूँ। यदि आप में से कोई भी सोचेंगे कि संसार में जितने लोग खुद को मसीही मानते या जिनके नाम चर्च के रजिस्टर में हैं, वे सभी प्रभु के मध्याकाशीय आगमन में उठा लिए जाएंगे और एक भी मसीही महाक्लेश काल में नहीं जाएंगे, नहीं प्रवेश करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक गलत फहमी में फंसे हुए हैं। आप कानधानी रूप में मसीही होने से या पास्टर के बेटे या बेटी होने से, नहीं तो चर्च के रजिस्टर में आपका नाम होने से, या यहाँ तक आप खुद एक पादरी या पास्टर होने से भी जरूरी नहीं है कि आप प्रभु के मध्याकाशीय आगमन में उठा लिए जाएंगे। केवल और केवल वही प्रभु के संग उनके आगमन में उठा लिए जाएंगे जिनका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में आलेखित है। लूका अध्याय 10 पद 17 से 20 तक, प्रकाशित वाक्य 20 की 15। जीवन की पुस्तक में किसका नाम आलेखित है? उनका नाम जो अपने पापों पर पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने एकमात्र प्रभु परमेश्वर के रूप में मुंह से अंगीकार करके हृदय में ये विश्वास किया है कि मुझ पापी के दंड को सहकर यीशु मसीह क्रूस पर मरा और जी उठा। मरकुस 1:15, रोमी अध्याय 10 की 9 और 10। महाक्लेश काल में उन सभी तथाकथित मसीही इधर ही होंगे जो वास्तव में उद्धार नहीं पाया है। वे झूठे भविष्यवक्ता के झूठे कार्यों में फंसकर मसीह विरोधी की पूजा करेंगे और तत्पश्चात उस आग की झील की ओर चले जाएंगे जहाँ की ओर शैतान, मसीह विरोधी एवं झूठे भविष्यवक्ता को जाना है। प्रकाशित वाक्य 20 की 10। क्या आप वास्तव में उद्धार पाए हुए हैं? यदि पाया है तो इसका प्रमाण क्या है? जो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है, उनमें कम से कम 5 बातें उसका पाया हुआ उद्धार के प्रमाण स्वरूप दिखाई देगा। उन 5 बातें मैं संक्षेप में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहला, उसके अंदर मसीह के समान पवित्र जीवन बिताने की तीव्र इच्छा होगी अथवा एक कराहट होगा जो पवित्र आत्मा उसके अंदर उत्पन्न करता है। रोमी 8 की 23। दूसरा, उसके अंदर दुख सहते हुए भी परमेश्वर से प्रेम करने का स्वभाव होगा। रोमी अध्याय 5 की 5। तीसरा, उसके अंदर परमेश्वर का वचन वो जैसा है वैसा ही पालन करने की इच्छा होगी। यूहन्ना अध्याय 14 की 23 और 24। चौथा, उसके अंदर प्रभु की गवाही देने में जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती है। मत्ती अध्याय 10 की 32 और 33। पांचवा, उसके अंदर प्रभु के लोगों से भी उतना ही प्रेम होगा जितना वो प्रभु से करता है। पहला यूहन्ना 4 की 20। इन सभी ऐसे 5 गुण हैं जो वास्तव में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति में अवश्य दिखाई देगा। अपने आप को परखने और उद्धार का सही निश्चय में जीवन बिताने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद